हनुमान चालीसा आगे का भाग। पवन सुत को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। यहीं तक, अभी यहीं तक रहेंगे। महावीर कौन होता है वीर? अंतर जगत के संग्राम में, अंतर जगत के देवासुर संग्राम में कौन है वीर? कौन है महावीर? अंतर जगत के संग्राम में वही महावीर जिसका संयम सिद्ध हो गया। हमारी जैन आस्थाओं में महावीर स्वामी जी महाराज को महावीर इसी कारण से कहा गया। संयम रूपी तप जिसका सिद्ध हो गया वो ही महावीर है। महावीर कौन? जिसका संयम सिद्ध हो गया। आइए शब्दों पर आगे आते हैं। विक्रम शब्द का तात्पर्य है शक्ति, संयम की शक्ति। बजरंगी वज्र और अंग से बना ये शब्द है। वज्र के अनेक तात्पर्य अन्य भी हैं, पर एक बड़ा मुख्य है जो इनसे बहुत जुड़ता है, वो है आकाश की विद्युत। ये एक उपमा दी गई है इनके उस स्वरूप को समझाने के लिए कि संयम की शक्ति में आकाश की विद्युत की सामर्थ्य होती है। आकाश से जब बिजली कड़क के गिरती है तो जहां पड़ जाए वहां बस, इसीलिए कहते हैं वज्र का प्रहार हो गया। हाँ, वज्र उस कठोर शस्त्र को भी कह सकते हैं, कहते भी हैं, जैसे गदा इत्यादि कहा मैंने, और स्वरूप भी हैं। पर मुख्य भाव वज्र अंग का साथ में, ना केवल शरीर इतना बलिष्ठ है अपितु संयम की शक्ति, जो आपके संयम की शक्ति है उसकी सामर्थ्य आकाश के विद्युत की भांति है। ये तीनों ही शब्द प्राण शक्ति की सामर्थ्य को संकेत देते हैं। ध्यान रहे, केशव रथ में सारथी हैं,
अर्जुन बैठा है तो भी रथ पर पताका हनुमान की क्यों? इस मर्म को समझते ही वो भाव आने आरंभ हो जाते हैं कि प्राण को इतना महत्व दिया गया, संयम को इतना महत्व दिया गया, समर्पण को इतना महत्व दिया गया कि कृष्ण के होते हुए भी पताका, द फ्लैग, उस पर हनुमान है। ये तीनों शब्द संयम द्वारा उपार्जित ऊर्जा का संकेत है। सुमति और कुमति, इन्हें मनोबल संबंधित भी जाना जा सकता है। कुमति का तात्पर्य है जहां संयम का अभाव है। असंयमी व्यक्ति ही अनर्गल और अचिंत के चिंतन पर आरूढ़ होकर के कुछ भी गलत करता है, कुछ भी गलत करता है, क्योंकि उसमें मनोबल नहीं है। मनोबल से वो क्षीण है, संयम से वो परे है, तमस के अंतर्गत है, अथवा अत्यधिक रजोगुण जो घातक है उसके अंतर्गत है। सुमति मनोबल की संपन्नता ही है। अगर मनुष्य की मति में बल नहीं है तो कितना भी अच्छा सोचता रहे, क्या अच्छा कर पाएगा? विचार करो, अच्छा सोचते रहने में, अच्छा कर पाने में कितना बड़ा भेद है। और जहां संयम की शक्ति होगी, जिसमें आकाश की विद्युत की भांति, जैसे कहते हैं गाज गिर गई, इतना बड़ी सामर्थ्य जिसमें होगी, वो कुमति का निवारण करने में समर्थ होगा। गायत्री महामंत्र में आया ना, भू भुवः स्वः, वो प्राण जब आता है तो दुखों का नाश करता है, सुखों को प्रकट कर देता है। इसलिए सुमति आते ही कुमति चली जाती है। और संयम की शक्ति का बल सदैव सुमति का संग है, अर्थात सुमति को प्रेरित करने वाला, सुमति की प्रतिष्ठा करने वाला। और जब सुमति की प्रतिष्ठा होगी तो कुमति का निवारण अनिवार्य है, आवश्यक है, होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। सुमति की स्थापना ही कुमति का निवारण है। किसके द्वारा? संयम की शक्ति के उस ऐसे प्रभाव से कि जिसमें आकाश की विद्युत जितनी सामर्थ्य है, जहां पड़ गई वहां कुमति को भस्मीभूत कर देगी। संयम की शक्ति का बल, तपोबल जिसे कहते हैं, तपोबल में आकाश की विद्युत की सामर्थ्य जहां पड़ गई उसे भस्म कर देगी, अर्थात उसका उन्मूलन करेगी। जो कुमति है, जो मनोबल से क्षीण है, हीन है, अचिंत्य चिंतनम का शिकार है, अनर्गलता का शिकार है, असंयम के अंतर्गत है, अस्थिरता के अंतर्गत है। महावीर विक्रम बजरंगी, संयम की शक्ति तुझमें आकाश की विद्युत की सामर्थ्य है। कुमति निवार सुमति के संगी, आगे जाने का रोज मन होता है ना। इस भाव की दृढ़ता के साथ जब इसे गाया जाए तो ना जाने एक हनुमान चालीसा कितना कुछ समेटे हुए है। प्रिस्क्रिप्शन है ये, भूसुर बनने का प्रिस्क्रिप्शन है ये। और जब इसके पूरी आत्मीयता के साथ एक एक शब्द को भाव रूप गाया जाता है तो हनुमंत सत्ता उससे कम में प्रेरित नहीं होती है। यूं ही नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। ओम ही सत्य है,
ओम ही सत्य है, ओम ही